नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में बात की है, टेंसेस हमारे कंप्लीट हैं। उसके बाद हमारे जो एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं तो वो भी हमारा कंप्लीट है। तो आज सोचा कि हम आर्टिकल्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि आर्टिकल जो है वो हमारा सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, कि आर्टिकल जो है वो कहाँ पर लगते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एक और वीडियो जो है वो आर्टिकल्स के ऊपर बनेगी, और उसके बाद उसी वीडियो में हम जो है वो बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, जिससे जो है हमारी क्लैरिफिकेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल जो है वो लगता कहाँ पर है। तो आर्टिकल जो है वो नाउन जो होते हैं ना, तो नाउन से पहले जो होता है वो आर्टिकल लगता है। तो ये हमारी समझ में होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि नाउन क्या होता है, कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम है तो उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है। अब आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल हमारा ए हो गया, एन हो गया और द हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा वन भी होता है आर्टिकल, जीरो आर्टिकल भी होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो होते हैं तो इंपॉर्टेंट हमारे ए एन और द जो होते हैं, ये हमारे जरूरी होते हैं। ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इनके बारे में जानते हैं कि ए कहां पर लगता है, एन कहां पर लगता है और द जो है वो कहां पर लगता है। तो इस वीडियो में हम इनके बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। तो आइए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि नंबर वन जो है वो क्या कहता है कि आर्टिकल ए या फिर एन जो है इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जो है तो उससे पहले लगता है। द चॉइस बिटवीन ए और एन जो है वो जो साउंड होती है ना फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन की, तो उसके बेस पे की जाती है। ठीक है, ए और एन। ठीक है, सबसे पहले ये याद रखना हमें कि ए या एन जो है वो कहां पर लगता है? सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ मतलब कोई जगह हो गई, कोई आदमी हो गया, या फिर कोई वस्तु का नाम है वो सिंगुलर है, तो इसका मतलब वहां पर ए या एन लगना है। लेकिन सिंगुलर के साथ साथ अब हमें ये देखना है कि ए लगेगा कि एन लगेगा। तो हमें ये पता होता है कि एन जो है वो हम किसके साथ लगाते हैं? कहीं पे भी बॉवल जो है वो साउंड आ रही है। ठीक है, कहीं पे भी हमें जो है वो बॉवल साउंड जो है वो आ रही है तो वहां पर जो है वो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड देन यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू। मतलब बाकी जो है वो जितने भी होते हैं उनको जब हम बोलते हैं तो हमारी टंग जो होती है, ये आप मतलब प्रैक्टिस करना कि जब हम ए ई आई ओ यू जो है वो बोलते हैं तो हमारी टंग जो है तो वो हमारी ऊपर जो है वो टच नहीं होती है। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं ए से लेके जेड तक जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं तो उनको हम जब बोलते हैं तो हमारी टंग जो है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक जो है वो हमारी ऊपर जो जो हमारे मुंह के अंदर जो जबड़ा होता है तो उसके साथ जो है वो हमारी टंग जो है वो टच होती है। तो ए ई आई ओ यू, देखो मेन तो होता है कि ए ई आई ओ यू जो है वो इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं, सॉरी इनको हम जो है वो बावल बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहां पर ए ई आई ओ यू जो है वो नहीं होता है, मतलब कोई वर्ड है तो वो शुरू हो रहा है किसी दूसरे मतलब कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है, अगर वो उससे शुरू हो रहा है लेकिन जो उसकी साउंड है, ठीक है, साउंड साउंड के ऊपर जो है वो फोकस रखना, क्योंकि साउंड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और साउंड जो है वो अगर इनकी तरह है, मतलब साउंड में जो है वो हमारा जो हमारी टंग जो है वो हमारे माउथ का जो ऊपर वाला जबड़ा जो है तो उसके साथ अगर टच नहीं कर रहा है तो इट मीन्स वो हमें कहीं ना कहीं जो है वो बावल की तरह जो है वो साउंड जो है वो हमें लग रही है। तो वहां पर भी हम जो है वह एंड जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों इन वावल्स और इनके बेसिस पे जो है वो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब देखो एच जो है तो ये तो हमारा जो है वो क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट तो है, लेकिन ये आवाज किसकी दे रहा है? ऑ, मतलब ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब हमारा जो है वो ये टंग जो है वो टच नहीं हो रही है, ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसके पीछे जो है वो हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। वैसे ही जैसे ही इज एन यूरोपियन। ठीक है, देखो ई से उसके स्पेलिंग शुरू हो रहे हैं, ई यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन। लेकिन हम इसको बोलेंगे यू, यू से जो है वो इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो यूरोपियन, तो इसके पीछे भी जो है वो हम एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, साउंड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने वाली है कि इनको हम बोलते हैं मतलब जैसे एमएलए हो गया या फिर एसडीओ हो गया या फिर
जे फुल फॉर्म जो होती है ना, ये शॉर्टकट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। फुल फॉर्म्स की जो शॉर्टकट फॉर्म जो है वो कहीं पे भी हमें जो है वो देखने को मिलेगी तो उसके साथ हम हमेशा एन जो है वो उसको लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही इज एन MLA, ही इज एन SDO, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी सारी ऐसे कॉमन चीजें होती हैं जो कि हमें पेपर में दिखने को मिलती हैं और वहाँ पर जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में उन वर्ड्स को जो है वो हम देख लेते हैं। जैसे एन और, ठीक है। देखो एच से शुरू हो रहा है लेकिन ऑ की आवाज़ दे रहा है, एन और, तो इसलिए हमने जो है वो यहाँ पर एन लगा दिया। उसके बाद एन और डे ब्रेक, ठीक है। तो ये मतलब हमने इसको देख लिया। एन ऑवरली मीटिंग, ऑरली मीटिंग, ठीक है। हॉवरली नहीं है, यहाँ पर ऑरली है, ठीक है। एन ऑरली, तो हमने जो है वो एन लगा दिया। एन ऑनर, ऑनर ऑ की आवाज आ रही है यहाँ पर, तभी तो हमने एन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ऑनेस्ट ऊपर भी पड़ा था। हिस्टोरिकल, देखो एच से ही, यहाँ पर भी एच से शुरू हो रहा है और यहाँ पर भी, लेकिन ये जो है भाई ऑ की आवाज दे रहा है और ये ही की आवाज दे रहा है, ही हिस्टोरिकल, ठीक है। तो इसके साथ हमने जो है वो अ लगा दिया। हिस्टोरिकल की आवाज दे रहा है तो हमने जो है वो ए लगा दिया, और अगर वो उसकी देता, ऑ की आवाज देता, तो हमने एन लगा देना था। जैसे वैसे ही हस्बैंड, 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 ठीक है। तो हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड, तो ह की आवाज दे रहा है तो हमने इसके साथ जो है वो अ लगा दिया, ना कि एन लगाया, ठीक है। जैसे यंग, YOUNG, यंग, ठीक है। तो यंग, य कैसे बोलेंगे, यंग बोलेंगे हम, ऐसे बोलते हैं ना, जंग, जंग बोलते हैं हम, मतलब हिंदी में अगर इसको बोलना हो तो जंग बोलते हैं, जंग, ठीक है। तो जंग मतलब हमारी टंग जो है वो टच हो रही है इसके साथ, तो हमने जो है वो अ लगा दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो है शुरू जे इससे शुरू हो रहा है, लेकिन जू यूनिवर्सिटी हम बोलते हैं ना, जू, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जू की आवाज दे रही है तो इसलिए हमने इसके साथ जो है वो हमने अ लगा दिया। फिर उसके बाद जूनियन, ठीक है, अ जूनियन, ठीक है। अ यूजफुल फीचर, ठीक है, यूज से शुरू हो रहा है लेकिन ये जू की आवाज दे रहा है, अ यूजफुल फीचर, अ यूजफुल फीचर। अ यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, अ यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके साथ जो है वो अ लगा दिया। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी हमारी जो है वो शॉर्टकट फॉर्म होगी तो उसके साथ हमने जो है वो एन लगाना है। एन लगा दिया MP, ठीक है। एन IAS हो गया तो एन लगा दिया, IPS ILO हो गया। एन ऑनरेबल, ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल बोल रहा है तो इसलिए हमने जो है वो इसके साथ जो है वो एन लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये ऑनरेबल की बात कर रहा है। ऑनरेबल मतलब ऑ की आवाज जो है वो निकल रही है। तो ये वाले इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं जहाँ पर जो है वो हम मिस्टेक्स करने की कोशिश करते हैं। करने की कोशिश क्या, 70% हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम जो है वो वहाँ पर जो है वो मिस्टेक्स कर देते हैं। तो अगर हमें जो है इनको इनके बारे में पहले से पता होगा तो हम जो है वो इनको मिस्टेक्स को जो है वो हम पेपर में अवॉइड करेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि सबसे पहले जो है वो मुझे ये चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, अगला ये बोलता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो है वो किसके बारे में, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, या फिर वेट हो गया, इनको हम काउंटिंग कर रहे हैं। और ये जो है ये अगर सिंगुलर की फॉर्म में है, ठीक है, ये सिंगुलर हैं, तो हमें जो है वो इनके साथ ए या फिर एन जो है वो उसको लगाना होता है। जैसे ये हो गया, ठीक है। तो डॉलर, डॉलर क्या है, डॉलर देखो, अगर $1, ठीक है, डॉलर एक है, ठीक है, $1 की बात हो रही है तो हम इसको या तो $1 बोलेंगे या फिर $1 बोलेंगे, ठीक है। या 1 लिखेंगे इसके साथ या फिर $1 लिखेंगे। तो है तो क्या, 1 भी हमारा आर्टिकल है और ये भी, तो ए भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। जैसे 1 मिलियन हो गया, ठीक है, तो 1 मिलियन को अ मिलियन भी बोलेंगे हम। $1 मिलियन होगा तो उसको हम $1 मिलियन भी बोल सकते हैं या फिर $1 मिलियन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 अगर कोई है, 1 मतलब सिंगुलर, ठीक है, 1 मीन्स सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ जो है वो हमने ए या फिर एन लगाना है, तो यहाँ पर जो है वो अ ही ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आगे क्या होता है कि हम 1 जो है वो उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो इंक्लूड करते हैं आर्टिकल्स में। तो देखते हैं 1 जो है वो कहाँ पर लगाया जाता है। यार 1 वहाँ पर लगाया जाता है कि एक हमने सेंटेंस लिखा है तो 1 से हम 1 हम वहाँ पर लिखेंगे कि उसके साथ आगे अगर हम देखें तो एन अदर या फिर अदर जो है तो उसका यूज जो है वो कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे 1 वांटेड टू रीड, ठीक है, 1 वांटेड टू रीड, तो उसके साथ हम आगे लिखते हैं, जहां लिखते हैं कि एन अदर वांटेड टू टीवी वॉच टीवी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो 1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 1 वांटेड टू रीड, एन अदर वांटेड टू वॉच टीवी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 वांटेड टू रीड, अदर वांटेड टू वॉच टीवी, ठीक है। तो कहने का मतलब कि 1 का इस्तेमाल हम
तब करेंगे जब कहीं पे वहां पर अनदर या फिर अदर जो है वो इनका इस्तेमाल जो है वो किया होगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि वन का इस्तेमाल जहां पर हुआ है, वन डे शी वांटेड हर लंच अर्ली, अनदर डे शी वांटेड इट लेट। ठीक है, तो वन का कहीं ना कहीं जो है वो रिलेशन किसके साथ, अनदर या फिर अदर जो है वो इनके साथ जो है वो रिलेशन इसका बन रहा है। तो हमने वन जो है आर्टिकल कहां पर लगाना है, कहीं एक सेंटेंस में हमें अदर या फिर अनदर दिखता है तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हमें जो है वो वन ही लगाना होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें वन जो है तो और किन किन चीज़ों के साथ लगता है, तो जैसे एक दिन की बात करें, ठीक है, एक वीक की बात करें, एक मंथ की बात करें, एक साल की बात करें, या फिर वन समर बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारी समर्स आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं पिछले 7 साल की, तो पिछले 7 साल से पिछली 7 बार जो है वो गर्मियां आई हैं, तो मैं बोलूं कि हाँ एक बार गर्मियों में ये हुआ था, तो वन समर मैं बोलूंगा। वन विंटर भी वैसे ही बोल सकते हैं। तो मतलब इनके साथ भी हम जो है वो वन जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि वन नाइट, ठीक है, तो नाइट है, वन नाइट देयर वाज अ टेरिबल अर्थक्वेक। ठीक है, तो एक रात को क्या हुआ कि बड़ा ही जबरदस्त जो था वो अर्थक्वेक आया था। ठीक है, तो वन का इस्तेमाल भी हम जो है वो कहां पर, इन जगहों पर कर सकते हैं जहां फिर हम अदर या फिर अनदर के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वन। अब जैसे हम बोल सकते हैं कि वन विंटर द स्नो फेल हैविली। ठीक है, तो मतलब देखो विंटर तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक विंटर की बात कर रहा हूं ना कि एक गर्मी एक सर्दी ऐसी आई थी कि बहुत सारी बर्फ जो थी वो पड़ी थी। ठीक है, वन डे अ मैसेज अराइव। ठीक है, एक दिन मैसेज जो है वो आया। ठीक है, वन डे अ मैसेज अराइव्ड। ठीक है, मैसेज जो है वो आया, एक दिन मैसेज आया, तो मतलब वन डे एक दिन की बात हो रही है, वन विंटर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें नाइट भी देखने को मिल सकती है, वन नाइट भी वो बोल सकते हैं, समर भी हो सकता है, बाकी जो हमने पीछे देखा तो उस हिसाब से हो सकता है। अब देखो वन डे कैन ऑल्सो बी यूज टू मीन एट सम फ्यूचर टाइम और डेट एज फॉलो, वन डे यू विल बी सॉरी। ठीक है, देखो वन जो है, वन डे जो है वो हम वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे वन डे यू विल बी सॉरी। ठीक है, तो एक दिन तो जो है तुम सॉरी मांगोगे। ठीक है, वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, एक दिन जो है वो तुम्हें जो है वो अपनी गलती का एहसास जो है वो हो जाएगा। तो वन डे, डे के साथ हमने क्या लगा दिया, वन लगा दिया, वन डे लगा दिया। ठीक है, तो ये था वन का यूज। उससे पहले हमने देखा ए और एन जो है वो किस तरीके से लगते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंगुलर के साथ लगते हैं और वहां पर हमने साउंड को जो है वो पहचानना है। देखो क्या होता है, हम इंडियंस हैं, अब इंडियंस हैं और इंडियंस भी हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो है वो रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, अलग अलग स्टेट की जो है वो मदर टंग जो है वो अलग होगी। और जब हम इंग्लिश को बोलते हैं, इंग्लिश होगी या फिर कोई भी लैंग्वेज होगी जो कि हमारी मदर टंग से डिफरेंट होती है, तो उसको जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी मदर टंग जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो वैसे ही जब हम इंग्लिश को भी बोलते हैं तो इंग्लिश में हमारी मदर टंग इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हमारी गलत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है वो 70% तो हमें जो है वो सही जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो है वो करनी है। बाकी 100% तो कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन 70 to 80% जो है वो हमें पहुंचना है, उस तक पहुंचना है, क्योंकि हम जो है वो इंग्लिश के साथ अगर डील कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमें इसको देखना होगा। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं द की। ठीक है, अब द जो होता है तो वो जो है वो कहां पर लगता है। ठीक है, वाइल स्पीकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन थिंग। ठीक है, किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम ले रहे हैं या फिर किसी चीज का जगह का नाम ले रहे हैं या फिर चीज का नाम ले रहे हैं, तो उसके साथ जो है वो हम जो है वो द का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे द पर्स कंटेन अ गोल्ड चेन, द गोल्ड चेन इज वेरी प्रीशियस। ठीक है, द हमने लिख दिया, मतलब पर्स कंटेन अ गोल्ड चेन, मतलब पर्स में क्या थी, एक गोल्ड चेन, मतलब पर्टिकुलर चीज है ना, पर्टिकुलर चीज मतलब पर्स, पर्स हो गया, एक पर्स है। ठीक है, वो थिंग एक चीज है लेकिन वो पर्टिकुलर चीज है, उसके बीच में जो है वो गोल्डन चेन है। ठीक है, तो पर्स के साथ हमने लिख दिया, द लिख दिया। उसके बाद द गोल्डन चेन इज वेरी प्रीशियस। अब जो गोल्डन चीज है तो वो भी क्या है, एक थिंग है। ठीक है, चीज है, लेकिन वो क्या है, एक पर्टिकुलर है। ठीक है, द गोल्डन चेन। ठीक है, तो इसलिए गोल्डन के साथ जो है वो हमने द लगा दिया, इज वेरी प्रीशियस।
तो पहली चीज हमें यहां पर देखने को ये मिलेगी, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन होगा या फिर कोई चीज होगी तो उसके साथ जो है वो हम द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द बुक यू रेफर्ड इज आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है, द बुक यू रेफर्ड इज आउट ऑफ प्रिंट। देखो द बुक, बुक क्या है, एक पर्टिकुलर चीज है जो मतलब जो रेफर्ड, द बुक यू रेफर्ड, बुक्स तो बहुत सारी होती हैं लेकिन जिसको आपने पर्टिकुलर बुक को आपने रेफर किया था इज आउट ऑफ प्रिंट। ठीक है, तो मतलब पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो रही है, पर्टिकुलर किताब के बारे में बात हो रही है, तो हमने उस किताब के साथ जो है वो द का इस्तेमाल हमने कर देना है, एक चीज। दूसरी चीज, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट द होल कैटेगरी और क्लास। देखो कई बार ऐसा होता है कि एक सिंगुलर नाउन, ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो मैन ये तो हमें पता है मैन, लेकिन मैन तो हम एक आदमी को बोलते हैं, लेकिन मैन इज अ सोशल एनिमल की जब हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि मैन तो इस संसार में कितने सारे मैन हैं, सारे मैन हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मैन हैं, एक सोशल एनिमल, एक हम क्या कर रहे हैं, एक होल कैटेगरी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर होल क्लास जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैन तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए जब हम मैन लिखेंगे तो द लिखेंगे उसके पैसे पहले। ठीक है, वैसे ही हम एग्जाम्पल देखें थी, जैसे द गॉड इज अ फेथफुल, सॉरी यहां पर डॉग आएगा, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। देखो डॉग जो है वो क्या है, डॉग जो है वो एक मतलब देखो सिंगुलर नाउन है, डॉग तो एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि होल कैटेगरी जो है वो उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है होल कैटेगरी को। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मतलब डॉग जो है वो एक फेथफुल एनिमल होता है, हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन ये एक कुत्ते की बात थोड़ी हो रहा है, सारे कुत्तों की बात हो रही है, लेकिन नाम हम एक कुत्ते का ले रहे हैं, तो इसलिए द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, मतलब सिंगुलर नाउन जो रिप्रेजेंट कर रहा है होल कैटेगरी को या फिर होल क्लास को, तो उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, जैसे द बनियान इज अ काइंड ऑफ बिग ट्री। ठीक है, तो देखो बनियान जो है वो एक किस्म का बहुत बड़ा ट्री होता है, तो बनियान के तो बहुत सारे ट्री होते हैं, लेकिन हमने जो है वो एक को लेके जो है वो हमने एग्जाम्पल दिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी कैटेगरी को, पूरी क्लास। ठीक है, तो उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने उसके साथ जो है वो द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दो चीजें कर दी। सबसे पहले हमने बोला था कि कोई पर्टिकुलर आदमी हो गया या फिर पर्टिकुलर चीज हो गई तो उसके साथ हमने द का इस्तेमाल करना है, एक चीज। दूसरा सिंगुलर नाउन जो किसी पूरी कैटेगरी को या फिर पूरी क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ भी हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा हो गया कि यू द जो है तो वो हम बिफोर सुपरलेटिव्स के साथ से पहले भी हम जो है वो लगाते हैं, जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन अवर कॉलेज। ठीक है, देखो कॉलेज में लड़कियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो वो है ना तो वो बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल है। मोस्ट ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा यहाँ पर, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया हमारा सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव से पहले हमने क्या लगाना है, द, हमने ये सीखा है। ठीक है, तो हमने यहां से तीन चीजें जो है वो यहां तक सीखी। पहली हमने वो सीखी थी कि एक पर्टिकुलर चीज हो गई, ठीक है, जब कोई आदमी हो गया पर्टिकुलर तो उससे पहले उसके नाम से पहले हमने द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा जो एक नाउन जो पूरी कैटेगरी या पूरी क्लास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा हमने ये पढ़ा कि कोई भी सुपरलेटिव होगी तो सुपरलेटिव से पहले जो है वो हमने द का इस्तेमाल करना है। तीन चीजें। तो चौथी चीज क्या है कि द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ बिल्डिंग, गल्फ, रिवर, ओशन, सी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हो गया बिल्डिंग हो गई, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो गई, गल्फ हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, सी हो गया, इनके साथ। जैसे द ताजमहल, ताजमहल देखो बहुत, ताजमहल जो है वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, तो उसके साथ हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट पढ़ा था कि इंपॉर्टेंट थिंग जो होगी उसके साथ, इंपॉर्टेंट जगह है ना, द चार मीनार, चार मीनार जो वो भी इंपॉर्टेंट। द गंगा, गंगा एक नदी है लेकिन द गंगा हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द यमुना हो गया, द पर्सियन गल्फ हो गया, द पैसिफिक हो गया, द रेड सी हो गया। तो कहने का मतलब इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो गई, गल्फ हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया और ओशियन हो गई, तो इनके नाम से पहले भी हमने द का इस्तेमाल जो है वो करना है। तो चार चीजें जो है वो यहां तक हमने सीख ली। इसके साथ उसके बाद सुपरलेटिव से पहले एंड देन उससे पहले हमने कोई भी एक सिंगुलर नाउन जो कि होल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसके साथ, या फिर कोई भी एक सिंगुलर मतलब
थिंग हो गई, चीज हो गई, तो उसके साथ भी हमने द का इस्तेमाल करना है। तो अब जो है वो ये 4 चीजें हमने सीखी। अब हम 5वीं चीज को देखते हैं। अब 5वीं चीज क्या कहती है? पांचवा क्या है? पांचवा जो है कि द इज प्लेस्ड ओनली बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड्स होते हैं ना, लेकिन उनके अगर प्लूरल नेम है तो उनसे पहले भी हमने द का इस्तेमाल जो है वो करना है। ठीक है, जब फिर माउंटेन हो गए, माउंटेन रेंज हो गई, ठीक है, तो माउंटेन रेंज से पहले भी हमने द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे चेन ऑफ माउंटेन्स हो गई, तो बहुत सारे माउंटेन्स हो गए, तो उनसे पहले भी हमने द का इस्तेमाल करना है। और कंट्रीज जो होती है ना, कंट्रीज, ठीक है, तो कंट्रीज का अगर किसी कंट्री का नाम जो है वो प्लूरल है, ठीक है, तो हमने उससे पहले भी हमने द का इस्तेमाल करना है। जैसे नीदरलैंड्स, ठीक है, अगर नीदरलैंड एक होता तो हम जो है वो उसको नीदरलैंड बोलते, लेकिन नीदरलैंड्स है, ठीक है, LANDS है, तो इट मीन्स कि इसके ये प्लूरल नेम है, तो इसके साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फिलीपींस, ठीक है, तो इसके आगे भी ES है, तो इट मीन्स कि इसके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, आइलैंड अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम जो है वो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, आइलैंड्स की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमने इसके साथ भी हमने द का इस्तेमाल कर दिया। हिमालयाज, ठीक है, हिमालयाज से पहले भी हमने द का इस्तेमाल करना है। तो यहां से हमने ये चीज सीखी कि आइलैंड्स हो गए, माउंटेन रेंज हो गई, या फिर कंट्रीज का नाम कोई प्लूरल नेम हो गया, तो उनसे पहले भी हमने द का जो है वो इस्तेमाल करना है। देखो, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, बट इफ द नेम ऑफ कंट्रीज कंटेन वर्ड्स लाइक, देखो द जो है वो कंट्रीज के नाम से पहले हमने नहीं लगाना है, लेकिन कंट्रीज का नाम अगर स्टेट्स, उस कंट्री के नाम में अगर स्टेट्स आता है, या फिर किंगडम आता है, या फिर रिपब्लिक जो है वो ये आता है, तो उनके साथ हमने क्या लिखना है? द के साथ हमने स्टार्ट करना है। जैसे जैसे हम लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम उसको लिखेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द USA, दैट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगर हमने USA लिखना होगा, ठीक है, अगर हम जो है वो USA लिखते हैं तो हमने क्या लिखना है? एन लिखेंगे इसके साथ, ठीक है, लेकिन जब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखेंगे तो हमने द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखना है। तो ये चीज हमें यहां से याद रखनी होगी। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम अगर हमने लिखना है, यूनाइटेड किंगडम अगर हम लिखते हैं तो हमने जो है वो उसके साथ क्या लिखना है? द जो है वो पहले लिखना है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से पहले हमने ये लिखना है। जैसे द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ चाइना हम लिखते हैं तो हमने जो है वो रिपब्लिक से पहले, रिपब्लिक किसी भी कंट्री के नाम में अगर रिपब्लिक आता है तो उससे पहले भी हमने जो है वो द का इस्तेमाल जो है वो करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हो जाती है। 5वीं चीज हमने ये सीखी, आइलैंड्स हो गए, माउंटेन रेंज हो गई, या फिर कंट्रीज हो गई, प्लूरल नेम हो गए, उनसे पहले द लगाना, एक चीज। दूसरा, कोई ऐसी कंट्री होगी जिसका नाम में स्टेट्स आता है, या फिर किंगडम आता है, या फिर रिपब्लिक आता है, तो उसके साथ पहले भी हमने जो है वो द का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि द इज यूज बिफोर कंसिस्टिंग ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, देखो एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव क्या होती है? एडजेक्टिव होती है किसी चीज की विशेषता। ठीक है, तो द अरेबियन गल्फ, ठीक है, तो गल्फ तो होते ही हैं, लेकिन द अरेबियन गल्फ की बात हो रही है, द अरेबियन की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि उससे पहले जो है वो हमें द लगाना है। मतलब कंसिस्टिंग ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात हो रही है, एडजेक्टिव कहीं पे लगा है, उसके बाद हमने नाउन लिखा है, तो हम उससे पहले द का इस्तेमाल लगाएंगे। ठीक है, द अरेबियन गल्फ, गुल्फ तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन अरेबियन की पर्टिकुलर बात हो रही है, तो इट मीन्स इससे पहले हमने द का इस्तेमाल करना है। जैसे द न्यू फॉरेस्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन विशेषता इसकी ये है, ये इसकी एडजेक्टिव ये है कि न्यू है, ठीक है, नया है, तो इट मीन्स इससे पहले हमने द का इस्तेमाल करना है। जैसे द हाई स्ट्रीट, स्ट्रीट तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी गलियां होती हैं, लेकिन जो हाई स्ट्रीट, ठीक है, हाई स्ट्रीट है, इसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है जी, द हाई स्ट्रीट, तो इससे पहले हमने द का इस्तेमाल लगाना है। 6 चीज हमने ये सीखी कि एडजेक्टिव प्लस नाउन कहीं पे लगा होगा तो उससे पहले भी हमने द का इस्तेमाल करना है। आगे देखो, द इज आल्सो यूज्ड बिफोर नेम्स कंसिस्टिंग ऑफ नाउन प्लस ऑफ नाउन। ठीक है, नाम है, ऑफ है, देन नाउन है, तो उसके पहले भी हमने जो है वो ये लिखना है। जैसे द कैप ऑफ होप, गुड होप, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप, तो इससे पहले हमने द लगा दो। वे ऑफ विस्के, ठीक है, वे ऑफ विस्के, तो हमने द लगा देना है। जैसे वे ऑफ बंगाल होता है, ठीक है,
तो वे ऑफ, ये हो गया हमारा वे ऑफ बंगाल, हम इसको लिखेंगे द वे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो वे ऑफ बंगाल से पहले हम द जो है वो उसको लगाएंगे। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको है तो इससे पहले हम द लगाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि नाउन है, नाम है किसी चीज का, उसके बाद ऑफ है, फिर नाउन है, तो उससे पहले हमने जो है वो, ठीक है, उन दोनों नाउन से पहले हमने द का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्या है, द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव, ईस्ट वेस्ट हो गया, एक्स्ट्रा प्लस नाउन हो गया इन सर्टेन नेम्स, ठीक है। देखो जैसे नॉर्थ पोल हो गया, जैसे साउथ पोल हो गया, तो इनसे पहले भी हमने जो है वो द का इस्तेमाल करना है। बाकी ऐसे भी जब हम लिखते हैं ना कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं द ईस्ट लिखते हैं, ठीक है। ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, ठीक है, वेस्ट हो गया, द नॉर्थ हो गया, और द साउथ हो गया। तो हम इनके साथ भी हम जो है वो, मतलब ये जो डायरेक्शंस होती है ना, तो इनके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी याद रखियो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा ये कहता है कि द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पर्सन्स, फैमिली इन प्लूरल। यार किसी पर्सन का नाम हो या फिर किसी फैमिली का नाम हो, लेकिन वो होना चाहिए प्लूरल होना चाहिए। तो अगर वो हो तो उससे पहले भी हम जो है वो, जैसे रेमंड्स, रेमंड्स, ठीक है, द रेमंड्स क्या है, ठीक है, एक ब्रांड है, तो ये क्या है, ये किसी फैमिली का नाम है, लेकिन इससे पहले हम द लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक प्लूरल है। जैसे बिरलाज, ठीक है, बिरलाज बोलते हैं, द टाटाज, टाटा एंड बिरला, टाटा और बिरला तो एक बंदे हैं, लेकिन बिरलाज बोलेंगे तो वो प्लूरल नाम है, तो उससे पहले भी हम जो है वो क्या लगाएंगे, जो है वो द का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब कि द जो है तो किससे, पर्सन हो गया या फिर कोई फैमिली हो गई, उसका नाम प्लूरल है, तो उससे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंपॉर्टेंट बुक्स जो होती हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स जो होती हैं, तो उनसे पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुरान हो गई, तो कुरान को हम सिर्फ कुरान नहीं बोलेंगे, कुरान को हम द कुरान बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, द कुरान बोलेंगे। रामायणा हो गई तो इसको हम द रामायणा बोलेंगे। महाभारता हो गया तो इसको हम द महाभारता बोलेंगे। मतलब इंपॉर्टेंट बिग बुक्स जो हैं तो उनको भी हम जो है वो उनसे पहले द का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद द इज यूज्ड बिफोर सच कॉमन नाउन्स दैट आर नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स, ठीक है। यार वो वाली चीजें जिनकी अपने आप में जो है वो एक विशेषता है, ठीक है, तो उनके साथ भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सन, सूरज, तो सूरज की एक अपनी विशेषता है भाई, बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि सूरज एक ही है, कोई दूसरा तो नहीं ना पैदा हुआ अभी तक, तो द सन होएगा। अर्थ है, द अर्थ होगा। स्काई होगा, द स्काई होगा। वर्ल्ड है तो द वर्ल्ड होगा। सी है, समुंदर है, तो द सी होगा। इन्वायरमेंट है तो द इन्वायरमेंट है। कहने का मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, तो उसके साथ जो है वो, मतलब वैसी कोई दूसरी चीज नहीं है, तो उसके साथ भी हम जो है वो द का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की जो क्लास थी, तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने ए और एन के बारे में सीखा कि सिंगुलर के साथ लगेंगे, और एन जो है वो किसके साथ लगेगा, कि जो प्लूरल की फॉर्म में जो है वो हमें प्रोनाउंसिएशन जो है वो अगर हम करते हैं तो उसके साथ जो है वो हम एन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने वन जो है आर्टिकल जो है तो उसके बारे में पढ़ा कि वन जो है वो हम अदर या फिर अनदर कहीं पे हमें सेंटेंस में देखने को मिलता है तो वहां पर हम वन का इस्तेमाल करते हैं। वन का इस्तेमाल हम कोई डे हो गया या फिर नाइट हो गया या फिर वीक हो गया या फिर समर हो गया या फिर विंटर हो गया, तो इनके साथ भी हम जो है वो वन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम द की बात कर रहे थे, तो द के बारे में हमने जो है वो 10 रूल्स जो है वो पढ़े हैं। अब देखो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई 8-9 और रूल्स होंगे, ठीक है। रूल इन द सेंस कि हमें पता होना चाहिए कि किस किस चीज के साथ जो है वो द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब हमें इन चीजों के बारे में पता होगा, हम किसी सेंटेंस को देखेंगे तो उसके बीच में उसको देख के हम कहीं ना, मतलब अबाउट 70% जो है वो हमारे माइंड में ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि यहाँ पर जो है वो एन या फिर द जो है वो इनका इस्तेमाल होगा। तो इसलिए जो है वो हमारे लिए जो है वो रूल्स, किसी भी चीज़ के रूल जो है वो उनको पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, और हमारी जो कमांड होगी
होपफुली हमारी कमांड जो होगी आर्टिकल्स के ऊपर, तो वो जो है वो हमारी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।